नमस्कार, DKS4 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। देख रहे हैं आज हमारे साथ गृह मंत्री जो रहे हैं, महाराष्ट्र का काफ़ी अनुभवी राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं और इनका यहाँ पे उद्देश्य जो आप देख रहे हैं कि जौनपुर में रियली में उत्तर प्रदेश में उद्योग की कमी तो है, इसमें कोई दो बात नहीं। तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए? हमारे साथ पूर्व विधायिका लीना तिवारी जी अपने यहाँ विधानसभा से विधायिका रही, ये अपने मधुबनी से प्रत्याशी रहे। मेरे जैसे बहुत सारे युवकों को, मैं 21 वर्ष की आयु में 3 दिसंबर 1971 में मुंबई गया था। जौनपुर का हर छठवां आदमी, उत्तर भारतीयों में जो उत्तर भारतीय, हर छठवां आदमी जौनपुर का है। यहाँ उद्योग नहीं है, यहाँ पावर प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं है। जौनपुर का जो उत्पादन है, जौनपुर से मतलब बड़ी फर्टाइल ज़मीन है, उत्पादन का कुछ मिलता नहीं। हमारे यहाँ आलू, गन्ना, ये गन्ना की मिल थी वो भी खत्म हो गई, आज कुछ नहीं है। ऐसे लोगों में मेरी जो इच्छा है, मैं आने के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला था और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे जाने की तो बड़ी खुशी है, हर बच्चा अपने माँ बाप का जाता खुशी होती है, कि मुझे एक चिंता है, वो चिंता है कि हमारे यहाँ उद्योग कब लगेगा। उन्होंने कहा कि जाओ जौनपुर का आशीर्वाद लो। वाराणसी में तो जगह नहीं थी, एक अमूल की फैक्ट्री लगी है, लेकिन जौनपुर में जौनपुर वासियों में खुद आऊँगा और बात करूँगा। जिस दिन आप सांसद बनोगे उसके बाद 5 साल के कार्यकाल में इतनी इंडस्ट्री जौनपुर लग सकती है कि जौनपुर के लोगों को रोजी रोटी के लिए किसी अन्य शहर में न जाना पड़े। आप देख रहे हैं कि शिक्षा जगत में भारत में जौनपुर का एक बहुत बड़ा स्थान रहा, उसके बाद में भी जौनपुर की ऐसी स्थिति क्यों? देश में सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी जौनपुर ने दिए हैं। उसके बाद भी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती जौनपुर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि जौनपुर के लोग ज़्यादा करके प्रयागराज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम जाना जाता है, वहीं से निकले हैं। लेकिन एक अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 से 50 लाख का ये आबादी वाला जनपद है, यहाँ एक हॉस्पिटल चल रहा है, एक छोटा सा हॉस्पिटल, एम्स जैसा हॉस्पिटल चाहिए यहाँ पे। और मुंबई से लेकर के जौनपुर तक जिन परिस्थितियों में लोग जाते हैं, जिन परिस्थितियों में लोग वहाँ रहते हैं, बयान करना बड़ा कठिन है। इसलिए मेरी यही इच्छा थी कि हमारा मतलब जौनपुर का बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के रोजी रोटी के लिए बाहर न जाना पड़े। मुझे लगता है जौनपुर की इस समय जनसंख्या 55 लाख के अबव है शायद, तो यहाँ की जनसंख्या जैसे जो क्षेत्रफल में कम हो, उसको कैसे नियंत्रण, मतलब जनसंख्या को बेरोजगारी की तरफ किस हिसाब से लिया जा सकता है? फैक्ट्री खुलेगी। आज भी 900 एकड़ लगभग जमीन पूर्वांचल एक्सप्रेस से शाहगंज में, कलान उधर जो अपना है सुल्तान, 900 एकड़ जमीन गवर्नमेंट के पास है। मैंने आने के पहले हमारे 2 उद्योगपतियों से बात करी, गौतम भाई अडानी से और मुकेश भाई अंबानी से। उनके आदमी, अभी चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, सर्वे करने लगे हैं अभी से। तो मेरी इच्छा है और कुछ नहीं, जौनपुर का बेटा आने वाले समय, बेटा या बेटी दोनों, रोजी रोटी के लिए आना जाना पड़े। चलिए, आपका योगदान रहे, नई चीज़ों को लाया जा सके। और इस समय रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आप पूरे भारत देश में आप देख रहे हैं। ये बात सही है, उद्योग होगा बेरोजगार क्यों होंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना कि 2024 का हमारा विकसित भारत, हमारा आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने क्या कहा, जब तक इस देश में हर गरीब की झोपड़िया यानी मढ़ा या कच्चा घर पक्का नहीं हो जाए, तब तक योजना बंद नहीं होगी। जब तक लोग स्वावलंबी नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक राशन मुफ्त राशन योजना बंद नहीं होगी। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबी जानते हैं, वहाँ से निकले हैं, उनकी माँ कैसे दूसरे घरों में काम करके उनको बड़ा किया। बोलने का टाइम गला भर जाता है, आँख भर जाती है। उनके पिताजी किस ढंग से रेलवे स्टेशन चाय बेचते थे, उनका साथी बन काम। वो कहावत ने, जाकी पैर ने फटी बेवाई, सो क्या जाने पेट पर आई। उन्होंने गरीबी देखी है। अच्छा, 25 तारीख जो इलेक्शन है आप अपने क्षेत्र का, उसके लिए आप जनता के लिए क्या ऐसा मैसेज देना चाहिए जो जनता बीजेपी पे ही वोट करे? नहीं, एक तो सिर्फ 2014 का पहले भारत देख ले, 2014 के बाद का भारत देख ले। उत्तर प्रदेश में 2017 का पहले उत्तर प्रदेश देख लो, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश देख लो। मतदान तो उसी पे होते हैं ना, मतदान इसीलिए
ये पर्व में मुझे लगता है कि मैं अपील करूंगा पहली बार ज़्यादा मतदान। हम लोग महाराष्ट्र में रहे हैं, आपको जानते भी हैं अच्छी तरह से। जो वहाँ के अपने कार्यकाल जो आपका रहा, तो कुछ कार्य उस शैली पे आप प्रकाश डाल सकते हैं? मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे एक अमिताभ बच्चन की लाइन याद आती है, वहाँ से रास्ता शुरू होता है। और मैंने जब रास्ता चुन लिया, मुझे अब तक 3 बार विधायक रहा, 1 बार विधान परिषद रहा, 20 साल लगातार मैं विधान भवन रहा, 5 साल सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, इसके बाद मैं अध्यक्ष था। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है। और आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, इतना बड़ा नेतृत्व है कि ज़्यादा कहूँगा तो अतिशयोक्त होगी, लेकिन ये बात सच्चा है। भगवान राम उस समय जो आदर्श स्थापित कर गए, हमारे भगवान हैं। हनुमान जी जो आदर्श स्थापित कर गए, हमारे भगवान हैं। भगवान शंकर जो उस समय कर गए, कंटिन्यूटी विथ चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वही काम कर रहे हैं। जो हमारा अतीत लोगों में भरोसा दिला रहे हैं, इस देश का कोई आदमी भूखा न रहे। और जब तक इस देश का हर परिवार का बच्चा, ये उन्होंने कहा है, हर परिवार में एक नौकरी, हर परिवार। जिस दिन इंडस्ट्री लग जाएगी, मुझे लगता है कि जनता इसे मतदान करेगी। और आपके माध्यम से मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ, बड़ी संख्या मतदान करें। जैसे यहाँ देखिए इतने लोग इकट्ठा हैं, धूप कड़कड़ाती धूप कोई साधन नहीं, ऐसे लोग सुबह निकल के मतदान करें। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में सतीश सिंह जी हैं, जो कि काफ़ी युवा राजनीति से जुड़े हैं, काफ़ी इनका 25-30 साल का अनुभव है। और आपका जो इस समय रणनीति जो यहाँ का क्षेत्र चल रहा है, क्या है? हुए हैं और चुनाव की तैयारी हो चुकी है। 25 को अपना विचार बन चुका है सबका, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे सब। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।